हम इस समय शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में है, जिसको चिड़ियाघर कहा जाता है। ये सामने देख रहे हैं आप, ये हाथी का बाड़ा बन रहा है। और आप अब सोच रहे होंगे कि हाथी का बाड़ा क्यों बन रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी चिड़ियाघर में हाथी नहीं है। इसको अमूमन जो है एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर का नाम दिया गया है। और इसके बनाने के पीछे का कारण काफी लंबा है। आपको बता दें कि गंगाराम लगभग फरवरी 2023 से ही विनोद वन में निवास कर रहे हैं। गंगाराम वही है जो पिछले बार कई लोगों को घायल कर दिए थे। एक चौरी चौरा में एक क्षेत्र में घटना हुई थी, वहां पे एक व्यक्ति को उन्होंने अपने महावत को ही घायल कर दिया था, उसने दम तोड़ दिया था। और पिछले दिनों एक यज्ञ का कार्यक्रम चल रहा था गोरखपुर क्षेत्र में ही, जहाँ पे गंगाराम इस कदर बिदक गए थे कि कई लोगों को जख्मी कर दिए थे, कई लोगों के हताहत होने की भी सूचना थी। वही गंगाराम विनोद वन में लगभग 2023 फरवरी से ही निवास कर रहे हैं और गंगाराम अभी वहीं पे है। गंगाराम की स्थिति यह है कि अब गंगाराम को अपनाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। लगभग 2 साल होने जा रहे हैं और गंगाराम वहीं निवास कर रहे हैं। उनके देख रेख वन विभाग की टीमें कर रही हैं। चारा हो चाहे जो भी चीजें है, स्वास्थ्य संबंधी जो भी समस्याएं हैं, वो सब वन विभाग के जिम्मे है। और गंगाराम को अब माना जा रहा है कि फरवरी तक इस बाड़े में शिफ्ट किया जाएगा। देख सकते हैं ये बाड़ा बनाया जा रहा है, लगभग 12 करोड़ की लागत से ये बनके तैयार होगा और उसके बाद इसमें गंगाराम को शिफ्ट किया जाएगा। गंगाराम चूंकि 2 सालों से, फिर मैं बता दूं, लगभग 2 सालों से विनोद वन में है और गंगाराम उसी हाल में पड़े हुए हैं। चूंकि अब इसको रेस्क्यू सेंटर का नाम दिया गया है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अभी तक किसी भी चिड़ियाघर में कोई एलिफेंट के रखने की व्यवस्था नहीं थी। ये पहली बार उत्तर प्रदेश में हो रहा है, गोरखपुर के शहीद अशफाकुल्ला खां प्राणी उद्यान में, जिसमें एलिफेंट रेस्क्यू सेंटर इसका नाम दिया गया है। क्योंकि रेस्क्यू सेंटर का मतलब ये होता है कि जो हाथी बिगड़ैल होंगे, चाहे जो उस किस्म के जो भी होंगे, उनको रेस्क्यू करके यहाँ ला के रखा जाएगा। चूंकि चिड़ियाघर का जो मुख्य कैंपस है, उस कैंपस से इसको अलग बनाया गया है, पीछे बनाया गया है, उस कैंपस से पूरी तरह से बाहर है। और यही कारण है कि सुरक्षा के दृष्टिगत, सुरक्षा को देखते हुए इसको बाहर बनाया गया है। और ये लगभग 12 करोड़ की लागत से बनके तैयार हो रहा है। कुछ इस पे और भी जानकारी के लिए हम ये बताइए कितनी लागत से और क्या इसकी मजबूती है, क्या क्या इसमें बनके तैयार हो रहे हैं गंगाराम के बारे में। ये 12 करोड़ की लागत से बन रहा है। इसमें सारी चीजें जो है कि ब्रांडेड लगाई गई हैं। जेई के निरीक्षण में निर्माण निगम के देख रेख में काम हो रहा है और ये लगभग फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी में कंप्लीट हो जाएंगे। फरवरी मतलब जनवरी 15 तक हम लोग हैंड ओवर करने की स्थिति में है। केवल पाउंड बचा हुआ, बाकी सारे काम लगभग कंप्लीट है। अच्छा, उधर क्या बनाया जा रहा है जो गड्ढा? ये पाउंड है, उनके नहाने, गंगाराम के नहाने की व्यवस्था है यहाँ पे। और ये फीडिंग प्लेटफॉर्म सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पे उनको खाने की व्यवस्था है। बगल में उनका फूडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ उनका खाना व्यवस्थित रखा जाएगा। बाकी सारी चीजें, नाइट सेल हैं 2, सारी चीजें बनके कंप्लीट है। अच्छा, नाइट सेल किस लिए बनाया जा रहा है? नाइट सेल में होता क्या है कि जैसे जानवर जो है कि रात में रुकने की उनकी व्यवस्था होती है। अगर यहाँ से टहल बहल के जाते हैं तो वहाँ पे अपना रुक करके आराम करेंगे। वहाँ पे सारी चीजें उनकी हैं, केवल उनको शेड लगाना बाकी रहे, बाकी कंप्लीट है। अच्छा, कितने और जानवरों के मतलब इस पूरे बाड़े में व्यवस्था, रहने की व्यवस्था होगी? अभी फिलहाल एक का है, गंगाराम जी का है। और उसके बाद जो है कि जैसे रेस्क्यू करके और लाते हैं डॉक्टर साहब और वन टीम जो है, उसके बाद फिर यहाँ पे ला करके उनको रखा जाए। अच्छा, इसके पहले भी आप कहीं हाथी का बाड़ा बनाए हैं? हम लोग अभी पहला बार यहाँ बनाया जा रहा है। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर। अच्छा, तो पहली बार आप बना रहे हैं तो क्या अधिकारियों के देखरेख में ही? सारे लोगों के निरीक्षण में ही हो रहा है। जेई है, एक्सीएन है, जेई पीएम है, सारे लोग आते जाते रहते हैं। सबके देख रेख में ये सारे काम हो रहा है। सब ड्राइंग के हिसाब से सारा काम चल रहा है। सारा काम चल रहा है। अच्छा, ये इतने मजबूत एंगल सुरक्षा के दृष्टिकोण से लगाए गए हैं? सुरक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि ये जो है कि बताया जा रहा था, गंगाराम एक बार जो कि उनका दिक्कत हो गया था, तो उनको देखते हुए लोग ड्राइंग बनाए कि अधिक मजबूत बने। देख करके जो कि सारी पाइपें, जिंदल की पाइप लगाई जा रही है, मोटी मोटी पाइप लगी है ताकि वो उनको डिस्टर्ब ना कर सके। अच्छा, गंगाराम अगर यहाँ किसी कारणवश बिदकते हैं तो क्या पाइप उनके गुस्से को रोक पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, उस मानक में है ये पाइप? बिल्कुल, उनकी बस की बात भी नहीं है इसको कर पाए। अच्छा, गंगाराम के बस की बात नहीं है, क्योंकि हम लोग ये सारी चीज टेस्टेड लग रहे हैं। क्योंकि गंगाराम काफी बिगड़ैल स्वभाव है उनका, आप तो जानते हैं। बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे इस चीज उन्हीं को देखते हुए इस स्ट्रक्चर को बनाया गया, इसके हिसाब से कोई मजबूती दी गई है। और इस सारे पाइप में ऊपर से कंक्रीट भरे गए हैं। ये लगभग आपका 9 मीटर नीचे, 10.5 मीटर नीचे से आ रही है, तो उनकी बस की बात नहीं है कि इनको डिस्टर्ब कर पाए। तो गंगाराम को रहने के लिए 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। और गंगाराम, अभी जो कॉन्ट्रैक्टर से हमसे बात कर रहे थे कि गंगाराम काफी बिगड़ैल स्वभाव के हैं, इनको भी जानकारी है कि गंगाराम जब बिदकते हैं तो
बड़ी दुर्घटना और घटना कर देते हैं। तो उसी हम रेस्क्यू सेंटर में है, देख सकते हैं, इसी में गंगाराम रहेंगे। सारी विस्तृत जानकारी जो इन्होंने बताया, इतनी मोटी मोटी जिंदल की पाइपें लगाई जा रही हैं, निर्माण निगम के तमाम आला अधिकारी इसकी देख रेख कर रहे हैं, डेली यहाँ पे दौड़ा होता है। और फिर बता दें कि 2023 फरवरी से ही गंगाराम जो है विनोद वन में रह रहे हैं, और गंगाराम इस कदर विनोद वन में है कि अब उनके पास कोई जाने से सहमता है। एक उनका महावत भी था, पिछले साल जब हम लोग गए थे तो उसने बताया कि एक बार उन्हीं को घायल करने से बचा दिया था, उसको हल्की फुल्की चोट आई थी। फिलहाल फरवरी तक गंगाराम यहाँ पे आ जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। और हमारे साथ जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने बताया कि अगर और भी गंगाराम को लाने की जरूरत पड़ेगी तो और भी गंगाराम इसमें निवास कर सकते हैं।